पिछली श्रृंखलाओं में हमने देखा कि कवि अपना अकेलापन दूर करने के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहता है। प्रकृति को देख करके वह अपने दुख को कम करता है। वह सोचता है कि प्रकृति में चारों तरफ दुख है। जब हम मानव दुखी हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति भी सुखी है। जब प्रकृति भी नियति के अधीन है तो फिर हम तो साधारण मानव हैं। प्रकृति भी तारों ओस के माध्यम से वर्षा के माध्यम से आंसू बहाती है। तारे भी टूटते हैं, पत्ते भी पतझड़ में झड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि निर्माण और विनाश, सुख और दुख जो है वह प्रकृति का नियम है, नियति का नियम है। कालचक्र जैसे जैसे परिवर्तित होता है उस तरह से सुख दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस दुख को किस तरह से स्वीकार करते हैं या किस तरह से उसको सकारात्मक रूप देते हैं। उसको भी हम उपजाऊ बनाते हैं या उससे भी किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए कवि ने बादल का उदाहरण लिया है और वह कहता है कि बादल भी, प्रकृति जो है वह बादल के रूप में आंसू बहाती है। लेकिन बादल पृथ्वी से खारे जल लेकर के मधुर जल देते हैं, यानी कि वो दुख को ग्रहण करते हैं, खारापन को ग्रहण करते हैं और मधुरता देते हैं, जीवन देते हैं। हमारे आंसू तो खारे होते हैं, उनसे किसी का कुछ कल्याण नहीं होता है। लेकिन प्रकृति बादल जो बरसते हैं, जो सागर से खारा जल देते हैं, वो बादल जो है वह पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं, सृष्टि की प्यास बुझाते हैं, जीव जंतुओं की प्यास बुझाते हैं या पृथ्वी पर हरियाली लाते हैं। इस तरह से बादल जो है वह सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। तो कवि भी अपने को बादल को देखकर यह समझाता है या मनुष्य मात्र को समझाता है कि हमें दुख है, लेकिन इस दुख को हमको सकारात्मक रूप देना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, न कि हम अकेले में बैठ कर के आंसू बहाते रहें। उदाहरण के लिए उसने बादल को लिया है और वह कहता है, हम आंसू की धार बहाते, मानव के दुख का सागर जल, हम पी लेते बनकर बादल, रोकर बरसाते हैं फिर भी हम खारे को मधुर बनाते, हम आंसू की धार बहाते। उड़ मच कर कंठों तक आता, कितने ऐसे विष कंठ रुधा पाकर फिर जाता, कितने ऐसे विष का दर्शन हाय नहीं मानव कर पाते, हम आंसू की धार बहाते। मिट जाते हम करके वितरण, अपना अमृत सरीखा सब धन, फिर भी ऐसे बहुत परे जो मेरा तेरा भाग्य सिहाते, हम आंसू की धार बहाते। तो यहाँ बादल के माध्यम से कवि कह रहा है या बादल कह रहा है कि हम आंसू की धार बहाते हैं, यानी पृथ्वी बादल के माध्यम से अपने दुखों को प्रकट करती है। लेकिन होता क्या है, जितने भी गंदे पानी है, खारा पानी है, नाले का पानी है, इन सारे पानियों गंदे जल को सोख करके और बादल जो है वह स्वच्छ जल, मृदुल जल बरसाते हैं। वर्षा का जल जो होता है वह सबसे स्वच्छ होता है। तो खारा जल लेकर के, दूषित जल लेकर के और स्वच्छ जल देना, मधुरता देना, दुख लेकर के मिठास देना, यह प्रकृति का नियम है या सज्जनों का नियम है। तो साधारण जंतु अपने दुख में दुखी ही रहते हैं, लेकिन साहित्यकार हैं जो उच्च श्रेणी के मानव हैं, वह दुख लेकर के भी सुख देते हैं। इस श्रेणी में साहित्यकार, चिंतक, विचारक, कवि आते हैं। और यहाँ हम स्वयं कवि को भी देख रहे हैं कि वह जीवन संगिनी के वियोग में रोता तो है, लेकिन उसने अपने आंसुओं को, अपने दुख को भी काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे कि हम अकेले क्षणों में अपने को
आनंदित कर सकें, उसकी भावनाओं को समझ सकें, उससे प्रेरणा ले सकें, या यह समझ सकें कि हम दुख में हम भी खुश रह सकते हैं, अपने दुखों को साकार रूप दे सकते हैं। जैसे कि बादल मानव के दुखों का जो सागर है उससे खारा जल लेकर के मृदुल जल बरसाता है, वह खारे को मधुर बनाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल घिर कर तो आते हैं लेकिन बरस नहीं पाते, बल्कि हवा उन्हें कहीं दूर उड़ाकर ले जाती है। जिस तरह के हमारे अंदर भावनाएं उमड़ती हैं लेकिन हम उनको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, और वे हृदय से तो निकलती हैं लेकिन हमारे कंठों तक आते आते रुक जाती हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी मन स्थिति क्या होती है, यह तो अनुभव से समझा जा सकता है, इसको कोई दुखी व्यक्ति ही समझ सकता है। तो इस तरह से तब हम बादलों के दुख को भी समझ सकते हैं कि वह जहाँ बरसना चाहता है, जहाँ रहना चाहता है, वहाँ न रह के उसको हवा उड़ा ले जाती है। उसी तरह मनुष्य को भी परिस्थिति अपने अनुसार चलाती है, नियति अपने अनुसार चलाती है। वह जो चाहता है वह नहीं होता है, और उस स्थिति में उसके अंदर जो भावनाओं का ज्वार है, जो आंसू है, वह अंदर से बाहर निकलने के लिए बेचैन होते हैं, लेकिन परिस्थिति उसमें आंसू बहाने भी नहीं देती है। वैसी स्थिति में उसकी मन स्थिति, उसके मानसिक दुख को कोई दुखी व्यक्ति ही समझ सकता है। और इसके लिए कवि को प्रकृति से बादलों से भरा उदाहरण नहीं दिखा है। वह कहता है कि बादल जो हैं वह बरस करके मिट जाते हैं, बरसने के बाद से बादल समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी, कोई भी अपना दान दे करके खाली हो जाता है, लेकिन लोग उसके दुखों को नहीं समझते हैं, उसके मनोवृत्ति को नहीं समझते हैं, बल्कि वह समझते हैं कि वह व्यक्ति कितना सुखी है, कितना हल्का है। लेकिन वास्तविक रूप से वह हल्का नहीं होता है, बल्कि वह दुखी होता है, लेकिन अपने दुख को अंदर समेटे रहता है, जिस तरह से बादल जो है अपने अंदर जल समेटे रहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो कवि हमको दुखी रहने पर भी सुख बांटने की प्रेरणा देता है, दुख लेकर भी दूसरों को सुखी बनाने की प्रेरणा देता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।